अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट और हर दिल अजीज़ डिश है। इसे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन नगेट्स। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो चिकन का कीमा लेंगे, उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून हम प्याज को क्रश करके उसका पानी निकाल देंगे वो डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इस रख देना है। ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हाथों पे चिपकेगा नहीं और आराम से इसके नगेट्स बनाए जा सकते हैं। अब हम 1 कप मैदा लेंगे, हाफ़ कप उसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम एक अंडा लेंगे और उसे 4 से 5 टेबलस्पून उसमें दूध का शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट कर रख लेंगे। तो अगर आपने यहाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना नगेट्स बनाएंगे। नगेट्स बना के हमने ड्राई बैटर बनाया था उसमें रखेंगे। तमाम नगेट्स को बना के मैंने उसमें कोटिंग कर दिया है। उसको कोट करके हमने जो अंडा और दूध फेंटा था उसमें डालेंगे। उसमें डाल कर अच्छी तरह से उसमें डुबोना है। उसके बाद हम इसे दोबारा से ड्राई कोटिंग करेंगे। तमाम नगेट्स को हम दोबारा से ड्राई कोटिंग करेंगे और इसे फिर दोबारा से हम अंडे में डालेंगे। अंडे में डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इस पर अंडा लगाना है। तो ये नगेट्स को हम 2 दफ़ा कोटिंग करेंगे। दूसरी दफ़ा हम इसे निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये बिल्कुल लास्ट में हमें करना है। तो मैं यहाँ से निकाल कर इसे ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, बस हल्की सी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। जब हम इस तरह से नगेट्स पर कोटिंग करेंगे तो हमारे नगेट्स बहुत ही मज़ेदार, जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी नगेट्स तैयार होंगे। आप भी इसी तरीके से नगेट्स अपने घर पे तैयार कीजिएगा। यकीन जाने बहुत ही अच्छे नगेट्स तैयार होंगे। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तमाम वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो ही आपको रेसिपी सही समझ में आएगी। तो यहाँ मैंने सारे नगेट्स को उसी तरह से कोटिंग कर लिया है। देखिए कितने शानदार नगेट्स तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो अब हम यहाँ हमारे बनाए हुए नगेट्स को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हम पैन में हाफ़ कप तेल डालेंगे। यहाँ मैं पैन के ऊपर हाथ रखकर हीट चेक कर रही हूँ कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ तेल गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में नगेट्स को डालेंगे तो नगेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चिकन का कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें दरमियानी आंच पर इसे फ्राई करने हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके तमाम नगेट्स ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल में डालते के साथ ही हमें नगेट्स को उलटना नहीं है। थोड़ी देर हम नगेट्स को तेल में पकने देंगे, फिर हम इसे पलटेंगे। एक तरफ से जब ये अच्छे से सीख जाएं तो हम इन तमाम नगेट्स को पलट लेंगे। तमाम नगेट्स तो बहुत अच्छे से पलट गए हैं, लेकिन ये एक नगेट्स जो है वो बहुत ही शरारत के मूड में है। तो देखिए यहाँ मैं एक एक करके तमाम नगेट्स को पलट चुकी हूँ और ये एक साइड से बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे।
यहाँ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें नगेट्स को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्के हल्की आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। और देखिए हल्का गोल्डन कलर आ जाने पर हमें इसे डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ मेरे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए किस कदर मज़ेदार और क्रिस्पी और जूसी नगेट्स तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपसे कोई भी एक चीज़ मिस ना हो जाए और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। और वीडियो को पूरा देखकर लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। दोबारा मिलती हूँ मैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।